आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज एक अनुराग नाम के लड़के ने अपने दोस्त के साथ हुई ऐसी खौफनाक घटना बताई है जिसका नाम शिवम था। जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। और अब जो मुझे जैसे डीएम वगैरह लोग करते हैं, जितने ज़्यादा करते हैं, वो ये ना सोचे कि मैं उनकी स्टोरी नहीं डाल रहा। मैं धीरे धीरे आपकी स्टोरी डालूँगा और बेहतरीन तरीके से ही लोगों को सुनाऊँगा। तो आइए जानते हैं अनुराग ने हमें क्या बताया था स्टोरी में। तो क्या होता है, उसका दोस्त होता है शिवम यूट्यूब चलाने का बहुत ही शौकीन होता है। एक दिन रात को करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास वो एक स्टोरी देखता है यूट्यूब के ऊपर। उसमें ये बता रखा होता है कि मान लीजिए कि आप बहुत परेशान हैं, आपको ये तकलीफ़ हो, तो आप एक काम करें कि ये चमत्कार करके देखें, आपके साथ एक पिशाच आ जाएगा और वो आपकी मदद वगैरह करेगा। इतना सुनने के बाद शिवम क्या करता है कि उस चीज़ों को प्रॉपर अपनी कॉपी पेन वगैरह लेके सब कुछ लिख देता है। और क्या करता है कि वो ये कोशिश करता है कि मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द करूँगा। उसके अंदर कुछ ऐसे मंत्र थे। आइए जानते हैं आगे इस स्टोरी के अंदर। और खौफनाक यहाँ से जो शुरू होता है वो आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए एक सीख बन के स्टोरी है। ये क्या हुआ था जानते हैं। तो जब शिवम ये अपनी जो गतिविधियाँ होती हैं इसको 1 हफ्ते बाद करने का फ़ैसला करता है, ये एक बार अनुराग को फ़ोन करता है कि भाई हम शायद अमीर वगैरह सब हो जाएंगे, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे चीज़ें देखी हैं तो उसको हम करेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे। पर अनुराग मना कर देता है और वो शिवम को कहता है तू भी ये चीज़ को ट्राई मत करियो, क्योंकि यूट्यूब पे जो बताया जाता है वो सब लगभग झूठ होता है। इतनी बात होने के बाद शिवम उसकी बात को हल्के में लेके उसका फ़ोन काट देता है और आधी रात को करीब 1 से 2 के बीच में वो एक साधना करने बैठ जाता है। अब क्या होता है उसे नहीं पता चलता कि कब वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है नहीं पता चलता। और काफ़ी खौफनाक चीज़ें उसके साथ हुई थी, वो आगे बताएगा अपनी स्टोरी में। तो अनुराग उसको जब सुबह फ़ोन करता है तो वो उससे पूछता है भाई तू तो यार ऐसे ऐसे कर रहा था, हाँ हो गया तू अमीर, हो गए तेरे साथ चमत्कार। लेकिन सामने से शिवम एक हल्की और भारी आवाज़ में बोलता है कि तू जल्दी आ जा मेरे पास, मुझे तेरी मदद चाहिए। इतना बोलने के बाद अनुराग थोड़ा सा सोचता है कि यार ये मजाक कर रहा है, और फिर बोलता है आ जा भाई, बहुत ज़रूरत है तेरी, समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो इतना सुनता है तो वो उसको कहता है चल कोई बात नहीं, शायद तू मजाक कर रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा इतना धीरे क्यों बोल रहा है। वो अनुराग उसके घर चला जाता है। जब वो उसके घर जाता है तो वहाँ पर उसके कमरे के अंदर उसकी जो हालत थी वो अनुराग से देखी नहीं जा रही थी। उसका शरीर लगभग सूख चुका था और काला पड़ चुका था। वो बहुत खूबसूरत लड़का था। अगर वो अपने मोहल्ले में निकलता था तो दुनिया उसे मुड़ मुड़ के देखती थी, पर उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि वो है। शरीर में भी एकदम ठीक था। पर जब वो अनुराग को पूरी कहानी बताता है कि मेरे साथ इतनी भयानक चीज़ें हुई है, रात को जब मैं बैठा तो शुरू में तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे आसपास कोई चीज़ें आने लग गई हैं और वाइब्स बहुत ख़तरनाक होने लग गई। पूरा शरीर भारी लगने लग गया और कई चीज़ों ने मुझे निशान दे दिए मुंह पे, कहीं पे उसका बेचारे का कट्स पड़े हुए थे। काफ़ी चीज़ें नुकसान हो चुकी थी उसकी, और जो वो सामग्री लेके बैठा था वो लगभग राख हो चुकी थी। अब वो बताता है कि मुझे लग रहा है कि वो चीज़ शायद मुझे साथ लेके जाएगी। वो कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तू यार क्या यार इन चीज़ चक्करों पड़ गया, तू चला तेरे को मैं इलाज वगैरह कराता हूँ, और तू एक रात में इतना कैसे सूख गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो जब इतनी बात बोलता है कहता नहीं मुझे लग रहा है वो चीज़ साथ लेके जाएगी, तो इतना कर दे जल्द से जल्द इनके पास चला जा। तो वो एक पता देता है कि वहाँ जाके शायद ये मेरा इलाज कर दे। वो भी उसने यूट्यूब पे देखा था, पर वो उसके आसपास ही था। पर क्या होता है जब वो ऐसा कहता है तो वो उसको एक हल्का सा थप्पड़ मारता है। वो कहता है अब तू चुपचाप अस्पताल चल। जैसे ही वो उसको अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो करता है कि अचानक ऑटो में वो अपना दम तोड़ देता है। अब जब ऑटो में शिवम अपना दम तोड़ देता है तो अनुराग बहुत घबरा जाता है। वो उसके घर वालों को फ़ोन करता है, वो बताता है पूरी बात। उसके घर वाले पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें भी यकीन करना पड़ा और उन्होंने ये चीज़ देखी तो उसके यूट्यूब वगैरह सर्च किया तो उसके ऊपर ये चीज़ें मिली और प्रॉपर इस चीज़ की वीडियो भी बना रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे वो वीडियो डिलीट हो जाती है। वो फ़ोन ही ख़राब हो चुका था। जैसे ही वो फ़ोन खोलते हैं लोग तो वो फ़ोन भी ख़राब हो जाता है।
अनुराग बताता है कि मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड तो खो दिया, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो ऐसी कौन सी साधना कर रहा था जिसके कारण ये चीज़ें हुई। और दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इंसान को पलक झपकते ही ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन ये तो शिवम की खुद की गलती थी ना। अनुराग ने ये चीज़ मानी कि शायद वो चला तो गया, लेकिन गलती भी तो उसकी थी ना। उसे मैंने कितना समझाया कि इन चीज़ों में ना पड़े। इसीलिए अनुराग ने ही कहा स्टोरी के माध्यम से आप सबको बताना कि जो साधनाएं होती हैं वो एक आम इंसान नहीं कर सकता। जो चीज़ें वो सोच रहा था कि मुझे मिल जाएंगी, वो एक रात में ही अपना सब कुछ ख़त्म कर बैठा। और वो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, और जो होना होता है वो आप कभी सोच ही नहीं सकते। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अनुराग बताते हुए दुखी तो बहुत हो रहा था, लेकिन क्या करें, वो कह रहा बताना तो पड़ेगा ना दुनिया को। तो गाइस, मिलते हैं आप बीती रहस्य के एक और बेहतरीन एपिसोड में। और जो मुझे डीएम कर रहे हैं, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, वो डीएम करते रहें प्रॉपर आपकी स्टोरीज़। जल्द से जल्द कोशिश करूँगा क्वांटिटी भी मैं स्टोरीज़ की बढ़ाऊँ। ओके गाइस, मिलते हैं।